हम मेहनत करने वाले, हम मेहनत करने वाले, सब एक हैं, हम मेहनत करने वाले, सब एक हैं, हम जुल्म से लड़ने वाले, सब एक हैं, हम मेहनत। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। अगर आपको मार्केटिंग करनी है, कपड़े खरीदने हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आपको लेनी है, तो आप चंद मिनटों में अपने मोबाइल में या पीसी में कुछ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं जिसको डाउनलोड करके आप अपने घर तक इस सुविधाओं को ले सकते हैं। इन सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे मज़दूर, लाखों मज़दूर काम करते हैं। इसमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, वेयर हाउस में काम करने वाले लोग हैं जो सामान को इकट्ठा करते हैं और हमारे तक जो पहुंचाते हैं उन्हें डिलीवरी बॉय कहते हैं। इसे गिग अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2030 तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा गिग वर्कर हिंदुस्तान में काम करने वाले हैं। ये भी समझना है, ये जो लोग हैं इनको आमतौर से बिजनेस पार्टनर कहा जाता है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमको मज़दूर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर जब हमको मज़दूर नहीं कहा जाता है तो हमारे को मिलने वाली जो तमाम सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्हें मज़दूर का दर्जा मिले। आज जो 24 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरे राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे एक प्रदर्शन चल रहा है, मेक अमेज़ॉन पे। लगभग 30 देशों में इसी स्लोगन के साथ करोड़ों मज़दूर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनके नेताओं से बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये गिग वर्कर क्या हैं, इनकी डिमांड क्या है, और विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। आज कौन कौन सा संगठन थे, क्योंकि इसमें कई संगठनों के नाम हमने देखे थे। जी, मुख्य रूप से इस आज के जो प्रोटेस्ट था इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया है, एक है हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी, गिग वर्कर एसोसिएशन, और एक है ये अमेज़ॉन आईवा। तो ये तीन मुख्य थे, लेकिन इनके अंदर जो वर्कर्स आए हैं तो आप देखेंगे जो वेयर हाउस है उसमें ना अलग अलग लोग काम करते हैं। कुछ पंचिंग का काम करते हैं, कुछ लोडिंग का काम करते हैं, कुछ अनलोडिंग का करते हैं, कुछ एडमिन में काम करते हैं। सेम ऐसी जो ऑनलाइन जिसको भी काम मिलता है ऐप से, तो उसमें स्विगी, जोमेटो, अर्बन, ओला और जो भी लोग हैं जिसको भी ऐप से काम मिल रहा है वो लोग आए थे। स्ट्रीट वेंडर लोग आए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन काम से जो नुकसान हो रहा है वो हमारे स्ट्रीट वेंडर को भी है। तो सरकार से ये भी मांग थी कि उनका भी ध्यान रखे अगर वो इस तरह की कोई पॉलिसी। कुल मिला के गिग वर्कर हैं ये लोग। जी, ये सभी गिग वर्कर्स हैं। अमेज़ॉन में आप क्या काम करते हैं? आप लोग किस तरह के काम करते हैं आप लोग? मैं अमेज़ॉन में आउटबाउंड डिपार्टमेंट में स्लैम का काम करता हूँ। स्लैम का फुल नेम है सिंगल लेवल अप्लाई मैनिफेस्ट। उसमें क्या है, जो आपका जैसे फ़ोन जा रहा है जिस बॉक्स में जाएगा तो मैं उस पर एक लेवल लगाऊंगा, उसमें आपका एड्रेस होगा और जो सेलर है उसका एड्रेस होगा, वो मैं काम करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी जैसे यहाँ पे एक डिमांड उठे कि हमारा 25,000 वेतन मिले, अभी आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? अभी हमें इन हैंड सैलरी मिल रही है 10,088 रुपये। अब हमारी 25,000 की डिमांड है, क्योंकि 10,088 में हम वहाँ कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। गुड़गांव बहुत एक महंगी सिटी है, हम गुड़गांव से हैं सारे लड़के, तो 10,000 में सर्वाइव हो नहीं पाता। और जो आप काम करा रहे हो वो आप 25,000 से कम भी नहीं करा रहे आपको। अब इन्होंने एक रणनीति रची है, क्योंकि अगर ये दिल्ली में अपनी वो एफसी खोलते, इनकी एफसी को फुलफिलमेंट सेंटर बोलते हैं, अगर ये दिल्ली में खोलते तो इन्हें यहाँ का मिनिमम वेजेस देना पड़ता 17,500। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड़गांव खोल दिया, वहाँ का मिनिमम वेजेस कम है। अब ये गुड़गांव में एफसी खोल के टारगेट कर रहे हैं दिल्ली के ही कस्टमरों को। तो जब आप दिल्ली के कस्टमरों को टारगेट कर रहे हो तो हमें दिल्ली का वेतन दो। किस मांगों को लेकर आज यहाँ पहुँचे थे आप लोग? जी, हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है
कि गिग वर्कर्स के लिए एक नेशनल लेवल पे एक त्रिपक्षीय बोर्ड बने, जिसमें कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, सरकार की तरफ से कोई और कंपनी और जो संगठन है या एम्प्लॉय हो कोई भी। एक मांग है सोशल सिक्योरिटी के लिए कि हमारी भी सामाजिक सुरक्षा हो, जिसमें हमें ESI, PF, पेंशन ये चीज़ें मिल रही हों। और तीसरी जो मांग है, मुख्य मांग, वो है कि कंपनी हमें वर्कर की मान्यता दे। मैं तो ऐसे एसोसिएट हूँ, अल्फ़ा एसोसिएट, कि जब चाहा काम पे बुला लिया, जब चाहा हमें यूज़ करके फेंक दिया। हम लोग अल्फ़ा वो हैं जो दिहाड़ी मजदूर समझिए, हमें बुलाया जाता है, पे एक दिन में दे दी जाती है, लेकिन हमसे इतना काम कराया जाता है ना जिसका कोई मानक तथ्य नहीं। एक बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि हम डेली वर्कर हैं, तो डेली वर्कर में आपका काम क्या, काम के तरीके बताइए आप। तरीके ये हैं कि FC डॉक है हमारा कार्यस्थल, FC डॉक हमें लगा दिया, एक जगह से पूरे कन्वेयर से पैकेट आ रहे हैं, छोटे बड़े एक लिमिटेड साइज के अंधाधुंध पैकेट आ रहे हैं, स्कैन करना है, कन्वेयर में डालना है। जबकि मेरी एक बहन बता रही थी कि पैकेट आ रहे हैं, उन्हें उठाना है, उसी रफ्तार में उठाना। अगर वो जरा सा मिस करती हैं तो PSP बदतमीजी से बात कर रही हैं, ये सब बातें होती हैं। इतनी स्पीड से मैं फेंकता हूँ कि मैं एक मिलिट्री का तैयारी करने वाला लड़का, ये सब नए बच्चे हैं 18 साल वाले, जब मैं फेंकता हूँ ना तो ये सारे बच्चे बेहोश होते हैं। जबकि मुझे शर्म आती है कि मैं ये कर रहा हूँ वहाँ, लेकिन क्या करूँ, एक तरफ मेरी रोजी है, एक तरफ मेरा परिवार है। वो पैसे के लिए मैं आ रहा हूँ सर, लेकिन वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में मैंने एक सीधा आलोचना, मैंने मुखौटा भी नहीं लगाया। कल को उन्होंने धमकी भी दी है कि जो जाएगा उसे मैं ब्लैक आउट कर दूंगा। धरने में आएंगे, अपनी आवाज़ उठाने आएंगे तो भी आपको मनाही है? हाँ, मनाही नहीं, उन्होंने खुला ही कह रखा है, ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारी बातें हैं। कार्ड ब्लॉक कर दिया था, तो वो क्या सिस्टम है, क्या तरीका है? वो कार्ड ब्लॉक का ऐसे है ना कि जैसे किसी भी वर्कर ने, उसको इमरजेंसी आ गई तो उसने बिना बताए छुट्टी कर ली, तो उसको अगले दिन जब वो आएगा तो उसको टर्न स्टाइल पे कार्ड पंच करेगा, तो वो टर्न स्टाइल नहीं घूमेगी, कार्ड बंद होगा। अच्छा, तो उसके बाद बाहर HR बैठा होता है, वो पूछेगा कि भाई हाँ कल क्यों नहीं आया था, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा। अगर HR के माइंड में होगा कि भाई किसका कार्ड खोलना है तो वो खोलेगा, नहीं तो नहीं खोलेगा। और अमेज़ोन का सबसे बड़ा गंदा रूल ये है कि अगर एक बार कार्ड ब्लॉक कर दिया, टर्मिनेशन अलग है, ब्लॉक करना अलग है, एक बार कार्ड ब्लॉक कर दिया तो उसको ऑल इंडिया अमेज़ोन में कहीं भी जॉब नहीं मिलती, कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ऑल इंडिया अमेज़ोन में, अमेज़ोन की किसी भी FC में, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो कहीं भी है, कहीं भी वो जॉब नहीं कर सकता। कितने महीने या कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है? जैसे जो नया वर्कर होता है उसका 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर अमेज़ोन को लगता है कि हाँ भाई वो वर्कर मेरे लिए फ़ायदेमंद है, हाँ अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना चाहिए, या फिर मतलब अगर मैन पावर बढ़ रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं। अगर मैन पावर उनके पास कम है तो वो उसको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। नोटिस लगाया हुआ था कि महिलाओं के साथ अभद्र तरीके के बर्ताव होते हैं, क्या वो हकीकत है या सिर्फ आपने नोटिस लगाया है? जी सर, हकीकत है, नोटिस ना आए, ये हकीकत है। अगर आप एक बार जाके, हम ही से नहीं किसी और फीमेल से जाके पूछेंगे तो वहाँ पे यही है कि ज़बरदस्ती जो है काम कराया जाता है। क्योंकि 10 घंटा अगर इंसान 10 घंटे काम करने में कोई वो नहीं, लेकिन इंसान को रेस्ट मिलना चाहिए ना, फैसिलिटी होनी चाहिए ना। इंसान को 5 मिनट भी पानी पीने के लिए खड़ा रह गया ना, तो बोलते 5 मिनट से ज़्यादा, अगर 6 मिनट हो गए तो 1 मिनट क्यों खड़ा है एक्स्ट्रा। तो हर चीज़ के लिए वहाँ पर जो है रोक टोक है। जैसे यहाँ पर भी उठाया, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनको 6 महीने का अवकाश मिलता है, नहीं दी जाती है। जैसे प्रेग्नेंट औरतें की ऐप में दिखाई जाती है, लेकिन दी नहीं जाती है। प्रस्तुति जो लीव होता है, वो जो लीव होता है, डिलीवरी का जो चार्ज होता है 6 महीने, वो नहीं मिलता। लगाते वो लीव लगाते ही नहीं है ना, उनको बताते हैं, वो सिर्फ ऐप में दिखाते हैं, रिजाइन दो घर जाओ। बिजनेस पार्टनर आप लोगों को बोला जाता है, फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हमको वर्कर माना जाए? ये बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। इसके पीछे कारण ये है कि जब एक पार्टनर होते हैं तो हम बराबरी के साथ बैठते हैं, बराबरी के साथ जो भी कमाते हैं उसका शेयर भी बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है उस पार्टनर के नाम पे कि एक पार्टनर तो दिन रात आगे बढ़ रहा है। आप स्विगी जोमेटो किसी भी कंपनी का मार्केट वो पता कर लीजिए शेयर और इनके कितने ये लोग कमा रहे हैं, और जो दूसरा पार्टनर है वो दिन पर दिन नीचे आ रहा है। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको कैसे, कि पहले हमें पेट्रोल के लिए पैसे मिलते थे, पेट्रोल का पैसा महंगा हो रहा है, हमें पेट्रोल अब अपनी तरफ से करना हो रहा है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, हम लोग जो काम कर रहे हैं 12-12 घंटा, तो उसका मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर दिल्ली की बात हम करें कि यहाँ पे जो अनस्किल्ड वर्कर है और वो 8 घंटा काम करता है तो उसके 18,000 रुपये समथिंग दिल्ली सरकार देती है। तो यहाँ तो हम वो कमा ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे पार्टनर हुए ये?
ठीक है। और कंपनी यहाँ क्या खेल करती है कि केवल एक प्लेटफॉर्म दे दिया ऐप, कि ऐप से हमारी दिक्कत हो रही है, ऐप में ही हम उसको कर रहे हैं, कस्टमर केयर के नाम पे है, लेकिन जो हमारा मेन मालिक है, जो अदृश्य मालिक है, हम हैं तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम जब 12 घंटे हम असाइन करते हैं अपने लॉगिन, तो हमने जोमेटो को तो दिया है, और जोमेटो के जो मालिक हैं, जो भी लोग हैं इसी तरह की और कंपनियों के, तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं वो कहेंगे कि वर्कर है हम। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन गिग वर्करों की बातों को सुना, उनके नेताओं की बातों को सुना। इनकी बातों में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं जो कहना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। जो भी कॉरपोरेट है उसका पहला और अंतिम ध्येय होता है कि वो किसी भी तरीके से अति मुनाफा कमाए, और जब वो किसी भी तरह का संकट में आता है या किसी भी तरीके से मुनाफा उसका कम होता नज़र आता है, तो सबसे पहला जो उसका गाज होता है वो मज़दूरों पर ही गिरता है, और मज़दूरों का वेतन कटौती की जाती है। मज़दूरों को तमाम तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे ESI है, PF है या दुर्घटना की बीमा है, इस तरह की जो सुविधाएं मज़दूरों को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जाती या उसमें कटौती की जाती है। यहाँ तक कि मज़दूरों को एक लागत की तरह देखा जाता है। जब उसकी ज़रूरत होती है उसको रखा जाता है, और जब उसको ज़रूरत नहीं होती उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है, जैसे दूध में पड़ी एक मक्खी हो। ये भी समझना है हिंदुस्तान के राज्य का, हमारी सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनका काम है कि वो मज़दूरों की सुरक्षा करें, लेकिन वो कंपनियों का जो रूल है कि उनके पास इतना अधिकार है, वो जब चाहे किसी भी मजदूर को रख सकते हैं और जब चाहे मजदूर को निकाल सकते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उस कानून को बनाए रखते हैं। इसकी वजह से आज विदेशी कंपनी हो या चाहे देशी कंपनी हो, मजदूरों का ही शोषण बेशुमार कर रही है। ये समझना यह है कि मजदूर जब अपनी मांग को उठाते हैं, जैसा यहाँ पर भी इन लोगों ने बताया, जब हम हड़ताल कह के अपनी बात को उठाने के लिए जंतर मंतर पे आते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि अगर आप प्रदर्शन करने गए तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। फिर सोचना यही है कि मजदूरों के सामने विकल्प क्या है। मजदूरों के सामने एक ही विकल्प नज़र आता है कि मजदूर एकजुट होकर अपनी डिमांड के लिए एकजुट हों, आवाज़ उठाएं और इस व्यवस्था के बारे में सोचें कि हमको एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जहां मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास वो अधिकार हों। ये भी सोचना है कि मजदूरों को कानून बनाने और कानून रद्द करने का भी अधिकार होना चाहिए। तभी हो सकता है जब मजदूर एकजुट होकर अपनी मांग को मजबूती से उठाएं और सरकार को इस बारे में सोचने पर विवश करें, और सरकार का कर्तव्य बनता है कि मजदूरों की आवाज़ों पर ध्यान दें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए, और जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।